दोस्तों, कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोहिनी की चाल अब उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली है। दरअसल मोहिनी घना सिंह को फोन करके बड़ी बेफिक्री से कहती है कि सूरज अब जेल से बाहर निकल चुका है, अब उसके साथ जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहिनी को लगता है कि उसकी ये बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। ठीक उसी वक्त सुनंदा मासी उसके पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती हैं। जैसे ही उन्हें मोहिनी की काली सच्चाई का पता चलता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस मोहिनी पर वो भरोसा करती थी, वही घर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही है। दिया और रिमझिम के बीच का टकराव। उधर दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दिया चुपके से रिमझिम के कपड़े पहन लेती है क्योंकि उसे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो बिना किसी को बताए महल से निकलकर मॉल की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन किस्मत फिर से खेल खेलती है और रिमझिम की नजर दिया पर पड़ जाती है। रिमझिम उसे रोकती है और कहती है कि तुरंत महल वापस चलो, लेकिन दिया जिद पर अड़ी रहती है। वो रिमझिम की एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। अगवा हुई दिया, घना सिंह का खौफनाक जाल। लेकिन दिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि बाहर उसके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। घना सिंह पहले से ही घात लगाकर बैठा होता है। जैसे ही दिया वहां पहुंचती है, घना सिंह उसे दूर से देखकर रिमझिम समझ लेता है और मौका मिलते ही उसे अगवा कर लेता है। पल भर में दिया को गाड़ी में बैठाकर वो तेज रफ्तार से वहां से भागने लगता है। तभी रिमझिम की नजर उस गाड़ी पर पड़ जाती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि दिया को घना सिंह उठाकर ले जा रहा है। रिमझिम बिना एक पल गंवाए उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। रास्ते में वो समीर को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद समीर फोन नहीं उठाता। समीर का गुस्सा और घना सिंह का सामना। जब आखिरकार समीर को यह खबर मिलती है कि घना सिंह ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है, तो उसका खून खौल उठता है। वो बिना देर किए तुरंत दिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर रिमझिम अकेले ही घना सिंह का पीछा करते करते उसके सामने पहुंच जाती है और डटकर उसका सामना करती है। थोड़ी ही देर में समीर भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही घना सिंह की नजर समीर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। हालात अपने खिलाफ देखते ही वो डरकर वहां से भाग निकलता है। ट्विस्ट, कहानी का असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि जब समीर को पता चलेगा कि उसकी अपनी बुआ मोहिनी ही घना सिंह के साथ मिली हुई है, तब समीर क्या करेगा? क्या वो मोहिनी को माफ करेगा या फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सीरियल के डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे